आइए अब हम यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई एक कोण थीटा है और इस वीडियो में जो कुछ भी हम ले रहे हैं उसका माप हम रेडियन में लेंगे। अब मैं इस कोण थीटा की टर्मिनल रे अर्थात अंतिम किरण को एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रतिबिंबित कर रहा हूं। आइए अब हम इसे धनात्मक एक्स अक्ष पर प्रतिबिंबित करते हैं। तो यदि आप इसे धनात्मक एक्स अक्ष पर प्रतिबिंबित कर दें तो आप सीधे नीचे की तरफ जाएंगे और इतनी ही दूरी नीचे जाएंगे जिससे आपको ये बिंदु प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर आपको यह किरण मिलेगी जिसको मैं नीले रंग से बना रहा हूँ। अब यहाँ पर इस किरण का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ क्या कोण होगा? अगर हम धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण शुरू करते हैं तो कितना कोण होगा? तो हमारे कन्वेंशन अर्थात प्रचलित नियम के अनुसार एक्स अक्ष से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना धनात्मक कोण होता है और यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी की दिशा में जा रहा है और हम थीटा एक्स अक्ष के ऊपर जाने के बजाय थीटा नीचे आ रहे हैं तो ये कोण ऋणात्मक थीटा होगा अर्थात माइनस थीटा होगा। अब आइए हम इस किरण को जो कि हरे रंग में है धनात्मक y अक्ष पर प्रतिबिंबित करते हैं। तो यदि हम इस किरण को धनात्मक y अक्ष पर प्रतिबिंबित करते हैं तो हम इस बिंदु से इस बिंदु तक आ जाएंगे और हमारी किरण कुछ इस तरह होगी जिसको मैंने पीले रंग से बनाया है। अब यहाँ पर इस कोण का क्या माप होगा? यहाँ हम जानते हैं यदि हम धनात्मक x अक्ष से ऋणात्मक x अक्ष तक जाएं तो वह पाई रेडियन के बराबर होता है क्योंकि हमने वृत्त का आधा चक्कर लगा लिया है और हम जानते हैं कि यह कोण थीटा होगा क्योंकि यदि यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा के बराबर होगा और जिस कोण को हम ज्ञात करना चाहते हैं तो वह कोण पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यह कोण होगा पाई माइनस थीटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पाई माइनस थीटा और थीटा ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं और इनको जोड़ने पर हमें पाई रेडियन प्राप्त होता है या फिर कहें कि 180 डिग्री मिलेगा। अब आइए हम इस किरण को जो कि पीले रंग में है इसको ऋणात्मक x अक्ष पर प्रतिबिंबित करते हैं। तो यदि हम इस किरण को ऋणात्मक x अक्ष पर प्रतिबिंबित कर दें तो हमें ये किरण प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस कोण का माप क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि यह कोण थीटा के बराबर होगा तो यह कोण पाई प्लस थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं यह कोण पाई प्लस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की सिमेट्री अर्थात सममितियां देख चुके हैं। अब हम इन कोणों के लिए साइन और कोसाइन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम ये पहले से जानते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक कोसाइन ऑफ थीटा कॉमा साइन ऑफ थीटा होंगे और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर यह मान कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर होगा और वहीं वाई अक्ष पर यह मान साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। और यदि हम इस बिंदु के निर्देशांकों की बात करें और क्योंकि अब हमारा कोण माइनस थीटा है तो यहाँ पर इकाई वृत्त की परिभाषा के अनुसार इस बिंदु के निर्देशांक होंगे कोसाइन ऑफ माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ माइनस थीटा। और इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्योंकि अब हमारा कोण धनात्मक x अक्ष से पाई माइनस थीटा बन रहा है तो इसका x निर्देशांक कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा होगा और इसका y निर्देशांक साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होगा। और इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्योंकि अब कोण यहाँ पर पाई प्लस थीटा है तो वो कोसाइन ऑफ पाई प्लस थीटा कॉमा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होंगे।
अब यहाँ पर ये सब एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? यदि हम यहाँ ध्यान दें तो इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का मान बराबर ही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा का मान कोसाइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा बराबर होगा कोसाइन ऑफ माइनस थीटा के। और यह एक बहुत ही रोचक जानकारी हमें मिली है। अब यहाँ दोनों कोणों के साइन में क्या संबंध है? अगर हम यहाँ देखें तो साइन ऑफ थीटा एक्स अक्ष के ऊपर ये दूरी है, वहीं साइन ऑफ माइनस थीटा एक्स अक्ष के नीचे वही समान दूरी है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा माइनस ऑफ साइन थीटा के। तो यदि आप धनात्मक x अक्ष के ऊपर जितना कोण जाते हैं, अगर उतना ही आप नीचे की तरफ जाएं, तो आपको उस कोण का ऋणात्मक साइन प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम इन दो बिंदुओं के बीच भी कह सकते हैं कि इन दोनों के y निर्देशांक बराबर हैं। तो इन दोनों कोणों के लिए साइन का मान बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का मान साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ऑफ थीटा बराबर होगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों कोणों के कोसाइन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। यदि हम देखें तो दोनों के x निर्देशांक एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर हम कहें दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा बराबर होगा ऋणात्मक कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा बराबर है ऋणात्मक कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा के। इसी प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के कोसाइन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है और दोनों ही मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। इसी प्रकार दोनों बिंदुओं के साइन y अक्ष पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है और दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बराबर होगा ऋणात्मक साइन ऑफ थीटा के। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये साइन ऑफ थीटा है और ये साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ पाई प्लस थीटा बराबर होगा ऋणात्मक कोसाइन ऑफ थीटा के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कोसाइन ऑफ पाई प्लस थीटा है और ये हमारा कोसाइन ऑफ थीटा है। दोनों ही मूल बिंदु से विपरीत दिशाओं में है और समान दूरी पर स्थित है। तो इसी प्रकार आप और भी बहुत सारे परिणाम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों बिंदुओं के साइन और कोसाइन में संबंध स्थापित कर सकते हैं और बहुत सारे परिणाम। तो मैं चाहूंगा कि आप ये खुद से करने का प्रयास करें और देखें कि x या y अक्ष के चारों ओर सिमिट्रीज अर्थात सममितियों या प्रतिबिंबों के आधार पर ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं।